Good morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे लोग मस्त होंगे हमेशा की तरह। आज जो है हम आपका जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था और इंटर का, उससे मैं 4 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और वो जो 4 क्वेश्चंस है वो वॉइस से रिलेटेड है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि आपके जो फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था इंटर का, उसमें आपका वॉइस से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आइए उसे हम सीखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको ले चलता हूँ बोर्ड पे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये 3 फरवरी की है। पहला क्वेश्चन था रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ नोट कर देता हूँ, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। ठीक है, तो देखिए वॉइस बनाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है, देखिए एक तरफ मैं लिखता हूँ एक्टिव और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ पैसिव। ठीक है, एक्टिव है ये, पैसिव है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जब भी हमारा पैसिव वॉइस होगा तो पहली बात कि वो आपका तीसरा फॉर्म होगा और बाई एजेंट। ठीक है, एजेंट कहने का मतलब आपका सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए अगर आपको एक्टिव वॉइस में डू या डज दिख रहा हो तो पैसिव में क्या करेंगे, आप उसको चेंज करेंगे इज एम आर। ठीक है, प्लस वो आपका तीसरा फॉर्म और बाई एजेंट। ठीक है, अगर आपके पास इज एम आर हो, इज एम आर हो तो क्या करेंगे आप, चूँकि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, बस आपको बीइंग लगाना होगा। ठीक है, वर्ब 3 बाय एजेंट। अगर आपके पास हैज़ हैव हो तो क्या करेंगे, हैज़ हैव, उसके साथ आप बिन लगा लेंगे प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर आपके पास हैज़ हैव बिन हो, ठीक है, तो फिर से कॉन्टिन्यूअस है, तो देखिए कॉन्टिन्यूअस में आपको आगे नहीं बढ़ना होता है। ठीक है, तो हैज़ हैव प्लस बिन प्लस बीइंग। ठीक है, प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाय एजेंट वो सब में लगने वाला है। उसके बाद अगर आपको डिड दिखता हो एक्टिव वॉइस में, ठीक है, तो क्या करेंगे, वाज वर्ड लगाएंगे, वाज या वर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर वाज वर्ड दिख रहा है तो क्या करना है आपको, वाज वर प्लस वर्ब का वाज वर्ब के साथ आपको बीइंग का यूज़ करना है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर आपको हैड दिख रहा है तो क्या करेंगे आप, हैड प्लस बिन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर आपको हैड बिन दिख रहा है तो हैड बिन प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, और ये सब के बाद जो है ना बाय एजेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मॉडल वर्ब दिख रहा हो, ठीक है, मॉडल वर्ब, तो आप क्या करेंगे, मॉडल वर्ब के साथ बी लगाएंगे और प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। देखिए ये सारा कुछ तो मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है, और मैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिड नॉट क्लीन। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको कि सबसे पहला जब भी आपको क्वेश्चंस दिखता हो वॉइस से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करेंगे कि वो एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है, क्योंकि पहले ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो अगर आप एक्टिव है तो पैसिव करेंगे, पैसिव है तो एक्टिव करेंगे। जब आपको ये नहीं पता होगा तो फिर तो आप गलत ही आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, ये वर्ब का पहला फॉर्म है ना,
अभी आपको मैंने क्या बताया कि जब भी पैसिव होगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, मतलब सिंपल सी बात है, ये तो एक्टिव ही है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल, सब्जेक्ट ये रहा वर्ब, और वर्ब से पूछेंगे क्या, वाट या हूँ, तो क्या मिलता है आपको, ऑब्जेक्ट। तो ये रहा द रूम आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या होगा, द रूम। ठीक है, देखिए डिड है, तो डिड को हम क्या कहाँ बदल रहे हैं, वाज वर्ब में, तो द रूम वाज, और नॉट है तो नॉट, और तीसरा फॉर्म लगाना है तो क्लीन का क्या होगा, क्लीन्ड, और बाई के बाद सब्जेक्ट, तो बाई रीता। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए दूसरा पे आते हैं। दूसरा हमारे पास है लेट अ डॉक्टर। ठीक है, दूसरा हमारे पास है लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर। ठीक है, अब फिर से आपको ढूंढना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। देखिए आप सेंड को देखिए, तीसरा फॉर्म है ना, ये तीसरा फॉर्म है, यानी ये पैसिव ही है। ठीक है, तो अब याद करिए, अगर आपको ये लेट वाला फॉर्मेट पता हो तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, मैंने आपको जब वॉइस बताया उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्ब इम्परेटिव सेंटेंस में ये ऑर्डर या कमांड होता हो, ठीक है, तो इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेट लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब गौर से देखिए इसको, लेट, ये रहा लेट, ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, बी, ये रहा बी, तीसरा फॉर्म। इसका मतलब हमें एक्टिव बनाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ हमको चाहिए वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन पहले तरीका पता हो तभी तो आप ढूंढ पाएंगे ना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो वर्ब के लिए पहले फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, सेंड। देखिए ये फ्रेजल है तो साथ में चलेगा, सेंड फॉर। अब आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट कौन है, यही है ना ऑब्जेक्ट, तो सेंड फॉर अ डॉक्टर। ठीक है, इस आसान है ये। ठीक है, वही अगर आपके पास यहाँ पे अगर एडवाइस होता तो फिर हम कैसे करते हैं, शुड लगाते हैं। ठीक है, मैंने आपको डिटेल बताया है, आप एक बार इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब वॉइस कैसे बनाते हैं आप एक बार वीडियो में ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा जो 4 फरवरी को पूछा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दिस नॉन सेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। देखिए इसमें तो खुद ही दिख रहा है बाय मी, और तीसरा फॉर्म भी दिख रहा है। ठीक है, और बी दिख रहा है, इसका मतलब मॉडल वर्ब के साथ बी है, इसका मतलब तीसरा फॉर्म, क्योंकि अगर अकेला एक्टिव होता तब तो V1 होता, क्योंकि मॉडल आया है। ठीक है, और बाय दिख गया, इसका मतलब खुद ही पैसिव दिख रहा है ये। तो आइए एक्टिव करते हैं। एक्टिव में क्या करना होता है, सब्जेक्ट को पहले लेके आइए, तो क्या हो गया आई। ठीक है, और आई के साथ लगाइए विल। ठीक है, नॉट। ठीक है, आई विल नॉट पहला फॉर्म, चूंकि मॉडल वर्ब हो रहा है तो टॉलरेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, दिस नॉन सेंस। ठीक है, तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। चलिए ये तो बिल्कुल आसान था। आइए एक और लास्ट हमारे पास है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, आई विल नेवर फॉरगेट। बताइए इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए ये तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉरगेट दिख रहा है, पहली बात V1 है, तो V1 है तो ऐसा एक्टिव वॉइस में ही हो सकता है। ठीक है, चलिए ये रहा ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब से पूछेंगे क्या, तो दिस, और सब्जेक्ट कौन है, ये रहा, तो बनाइए इजीली, क्या हो जाएगा, दिस एक्सपीरियंस। ठीक है, विल। ठीक है, नेवर। ठीक है, चलिए
देखिए एक्टिव है ना, तो क्या करना है मॉडल वर्ब, क्योंकि तीसरा फॉर्म लगाना है तो फिर बी लगाना पड़ेगा। नेवर बी फॉरगॉटन, फॉरगॉटन बाय सब्जेक्ट है तो मी। ठीक है, तो ये था हमारा 4 क्वेश्चन जो कि आपको 2021 में इंटर में पूछा गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको फिर प्रीवियस ईयर से उठाऊंगा वॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा उसमें जो भी प्रीवियस ईयर में जितने सारे वॉइस होंगे सारा मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो ग्रामेटिकल पोर्शन को हम ऐसे कवर करेंगे, और पोएम की सीरीज़ तो मैं स्टार्ट कर ही दिया हूँ, तो आप पोएम भी देखते चलिए। लास्ट में मैं आपको सब इस बार जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं आपको, उसका मैं समरी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक कीप वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिए। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, आई वुड लव टू आंसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, so that you can get all the notification of my new video whenever I will upload. ठीक है, so take care, bye.